तो हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने जाना था भैया चैप्टर नंबर 8 के त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले देखे थे भैया। आज उसी फार्मूले पे क्या करेंगे, प्रश्नावली 8 की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखते हैं प्रश्नावली 8 का पहला क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 8 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण जो भी है वो 90 डिग्री का है। ए बी का मान 5 है, बी सी का मान 12 है। तो कह रहा है कि साइन ए का मान निकालिए, कॉस ए का मान निकालिए, टेन ए का मान निकालिए। चलिए भैया तो हल करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हल करना प्रारंभ करते हैं। तो कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो कि ए बी सी है। तो हमने प्रारंभ किया भैया ए बी सी। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि बी 90 डिग्री का है, तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया भैया, समकोण त्रिभुज ये हो गया। ठीक। फिर कह रहा है कि जो ए बी का मान है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हमने ए बी का मान 5 सेंटीमीटर रख लिया। और बी सी का मान कितना भैया, 12 सेंटीमीटर, तो हमने बी सी का 12 सेंटीमीटर मान रख लिया। अब कह रहा है कि साइन ए का मान निकालिए, जो कि कोण किसे ले रहा है भैया, इसको। तो जिसे कोण लेता है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या बन जाती है भैया, लंब बन जाती है। ठीक है। और कोण से लगने वाली भुजा क्या रहती है, आधार रहती है। तो ये हो गया भैया आधार। तो अब हमें साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का जो बनेगा फार्मूला वो बनेगा भैया लंब बटा के कड़ बनेगा। क्या बनेगा भैया, लंब बटा के कड़। तो हमारे पास तो लंब है लेकिन हमारे पास कड़ नहीं है, तो यहाँ से निकालेंगे भैया पाइथागोरस प्रमेय से। किससे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। किसे निकालेंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कहता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम कड़ स्क्वायर को कड़ स्क्वायर रहने देते हैं। लंब का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा कड़ स्क्वायर बराबर 12 बढ़ाइए में 144 और 5 पचे 25। तो कड़ स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169। यहाँ से कड़ का मान कितना निकल जाएगा भैया, 13। कितना निकल जाएगा भैया, 13। अब हमें कह रहा है कि आप निकालिए भैया, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए भैया, साइन का। तो साइन ए बराबर, तो लंब का मान कितना है भैया, लंब का मान है 12, तो 12 बटा के 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 12 बटा के 13। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, और किसका मान कितना ज्ञात करना है भैया, कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा भैया आधार बटा के क्या बनेगा भैया, कट। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान कितना है, आधार का मान है भैया 5 सेंटीमीटर, तो 5 रख देंगे। और कड़ का मान कितना है भैया 13। तो यहाँ से निकल के आया कॉस ए का मान 5 बटा की 13। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टेन ए का मान निकालिए। किसका मान निकालिए भैया, टेन ए का। तो यहाँ से टेन हो जाएगा भैया, कोण ए है तो कोण ए से लंब फार्मूला होता है भैया लंब बटा के कट। टेन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा के कट होता है। ठीक है भैया, तो यहाँ से हो जाएगा टेन ए। तो अब देखेंगे कोण ए से यह लंब कित कौन होता है, यह 12। और सॉरी गलती हो गई, गलती हो गई भैया। जो इसका फार्मूला होता है लंब बटा के आधार होता है। क्या होता है भैया, लंब बटा के आधार। तो हमने लंब का मान रख दिया भैया 12, और आधार का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बनेगा टेन ए का फार्मूला क्या बनेगा भैया, 12 बटा के 5। ठीक है भैया, तो आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोण एबीसी में, क्या कह रहा है भैया, कोण एबीसी में कोण बी समकोण है। क्या भैया, कोण बी समकोण है। कह रहा है ए बी का मान 4 है तथा बी सी का मान 3 है, और सी ए का मान कितना भैया 5 है। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी का मान कितना भैया 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ से ए कर लेते हैं और ये हो जाएगा ए बी सी। कह रहा है कि ए बी का मान 4 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है बी सी का मान कितना है, सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और सी ए का मान कितना भैया 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का। फिर कह रहा है कि टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन ए का मान निकालते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो कोण है वह किसको प्रदर्शित कर रहा है भैया, टेन ए को। किसे, कोण ए को प्रदर्शित कर रहा है। तो कोण ए से भैया लंब कौन होगा, 3 होगा। तो यहाँ से हो जाएगा, तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा के कड़। क्या होता है भैया, लंब बटा के कड़।
तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है कर्ण। तो यहाँ से निकल के आएगा साइन ए का मान कितना आ जाएगा भैया 3/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3/5। चलिए भैया आगे देखते हैं। आगे तो tan बराबर होता है लंब बटा के आधार। क्या होता है भैया लंब बटा के आधार होता है। ठीक है, तो लंब का मान कितना है भैया, लंब का मान कोण ए से देखेंगे तो लंब का मान आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3। और आधार का मान कितना हो जाएगा भैया 4। तो यहाँ से tan ए का मान निकल के आएगा 3/4। कितना निकल के आएगा भैया 3/4। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि cos c का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए cos c का। तो cos c, लेकिन cos का फार्मूला क्या होता है भैया आधार बटा के क्या होता है भैया आधार बटा के। अब जो कोड है भैया वो कोड क्या बन गया है कोड सी बन गया है। क्या बन गया भैया कोड सी। जब कोड सी बन जाएगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ये लंब हो जाएगी और यह क्या हो जाएगा भैया आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार। तो हमने कहा लंब का मान आधार का मान कितना हो जाएगा भैया 3 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से निकल के आएगा cos c का मान। किसका मान निकल के आएगा भैया cos c का मान 3/5। कितना आएगा भैया 3/5। आगे आखिरी दिया भैया कह रहा है कि cot c का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए cot c का। किसका मान ज्ञात कीजिए cot, किसका मान निकालना भैया cot c का। तो चलिए देखते हैं cot c का मान। तो cot c, तो cot जो था भैया tan का व्युत्क्रम, तो आधार हो जाएगा ऊपर और लंब कहाँ चलाएगा भैया नीचे। कोड सी है तो कोड सी के लिए आधार क्या होता है भैया 3 होगा, तो 3 हो जाएगा। और कॉट सी के लिए लंब का मान कितना होगा भैया 4। तो यहाँ से आएगा कॉट सी का मान निकल के 3/4। कितना मान निकल के आएगा 3/4। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोण पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। कह रहा है कि कोण पी क्यू, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, कह रहा है कि त्रिभुज पी, कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी कितने अंश का भैया 90 अंश का है। फिर कह रहा है कि पी क्यू का जो मान है वो √3 है और कह रहा है जो पी आर का मान है वो कितना भैया 1। कह रहा है कि जो पी आर का मान है वो कितना भैया 1 है और कह रहा है कि क्यू आर या आर क्यू का मान कितना भैया 2। तो कह रहा है कि साइन क्यू का मान निकालिए। किसका मान निकालिए भैया साइन क्यू का। तो पहले साइन क्यू का मान निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन क्या होता है भैया साइन होता है लंब बटा के कड़ी के बराबर। किसके बराबर होता है भैया लंब बटा के कड़ी। किसके बराबर होता है लंब बटा के, किसके बराबर होता है भैया लंब बटा के कड़ी। तो यहाँ से हो जाएगा भैया साइन क्यू बराबर लंब का मान कितना है भैया लंब। कोण कौन सा भैया क्यों है। जब कोण क्यों है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी भैया लंब। तो लंब का मान आ जाएगा 1 और कड़ का मान कितना है। तो साइन क्यू का मान कितना निकल के आएगा साइन क्यू का मान निकल के आएगा 1/2। अगला कह रहा है कॉस क्यू का मान निकालिए। किसका मान निकालिए कॉस क्यू। तो हम जानते हैं कॉस का फार्मूला क्या होता है आधार बटा की कड़ होता है। क्या होता है भैया आधार बटा की कड़। ठीक है, तो कॉस क्यू के लिए हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा भैया कॉस क्यू। तो कॉस क्यू आधार का मान कितना है तो क्यू कोड है तो क्यू कोड से लगने वाली भुजा को आधार कहते हैं। तो आधार जाएगा √3 बटा कितना हो जाएगा भैया 2। कितना हो जाएगा √3/2। आगे यदि देखा जाए तो tan r का मान निकालना। किसका मान निकालना भैया tan r का। तो tan r का मान निकाल लेते हैं भैया। तो यहाँ से हो जाएगा भैया tan r बराबर, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटा की आधार। क्या होता है भैया लंब बटा की आधार। तो लंब का मान कितना भैया क्यों कोण आर के लिए ना। अब कोण आर के लिए लिखेंगे तो कोण आर्य बन गया है। क्या बन गया भैया कोण आर्य। तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब। तो यहाँ से हो जाएगा √3 हो जाएगा लंब और आधार क्या हो जाएगा भैया कोण से लगने वाली भुजा आधार होती है तो आधार का मान हो जाएगा भैया 1। तो यहाँ से आ जाएगा tan r बराबर √3/1। तो यहाँ से निकल के आएगा tan r का मान √3/1। अब बचा है भैया, अब बचा है साइन आर का मान। किसका मान बचा भैया साइन आर। तो साइन आर का मान निकाल लेते हैं भैया।
साइन आर बराबर, तो साइन होता है, साइन क्या होता है भैया, लंब बटा के कड़ होता है। ठीक है भैया, लंब बटा के कोण आर है, तो कोण आर के लिए लंब का मान कितना है भैया, एक है। कोण आर के लिए लंब का मान कितना है, एक है। नहीं, कोण आर के लिए जो लंब का मान है वो कितना, अंडर रूट 3, तो आ जाएगा भैया अंडर रूट 3। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3, और कड़ का मान सबके लिए सेम रहेगा तो 2। तो यहाँ से निकल के आएगा साइन आर बराबर अंडर रूट 3/2। चलिए भैया, किसी को कोई समस्या हो तो बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, किस त्रिभुज में भैया, एबीसी में, कह रहा है कि जो सी है वह समकोण है, तो सी यहाँ मान लेते हैं, समकोण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा भैया बी सी, और ये हो जाएगा ए बी सी। और कह रहा है कि ए बी का जो मान है वह कितना भैया, 26 सेंटीमीटर है। कितना है, 26 सेंटीमीटर। और कह रहा है जो ए सी का मान है वो कितना है भैया, 10, और जो बी सी का मान है वो कितना है भैया, 24। तो यहाँ से कह रहा है कि पहले साइन बी का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, साइन बी का। फिर कह रहा है कि टेन बी का मान निकालिए, क्या मान निकालिए, टेन बी का। फिर कह रहा है कि कॉस ए का मान। चलिए, तो हम जानते हैं जो साइन का फार्मूला होता है वो क्या होता है भैया, लंब बटा के कड़ होता है। क्या होता है भैया, लंब बटा के कड़। और जो टेन का फार्मूला होता है वो होता है लंब बटा के आधार। क्या होता है भैया, लंब बटा के आधार। और जो कॉस का फार्मूला होता है वो होता है आधार बटा के कड़। चलिए भैया आगे चलते हैं, कड़। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कोण बी, क्या कह रहा है ये, कोण बी, तो कोण बी के सामने वाली भुजा क्या होती है, वो यह लंब होती है। तो लंब का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए लंब का मान हो जाएगा 10, और कट तो 26 ही रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा भैया साइन बी बराबर लंब का मान 10 और कट का मान कितना भैया, 26। तो यहाँ से मान निकल के आ रहा है साइन बी बराबर 10/26। कितना आ रहा है भैया, 10/26। अगले क्वेश्चन को देखा जाए, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है कि कह रहा है कि टेन बी का मान, इसका मान है टेन बी। अब कह रहा है कोण बी है, बी बिल्कुल वही है। तो कह रहा है इसके लिए, तो हम जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब का मान कितना है, यह 10। और आधार, कोण से लगने वाली भुजा क्या होती है, और यह आधार होती है। तो 10 बटा कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ से टेन बी का मान निकल के आया है 10/24। कितना निकल के आया भैया, 10/24। आगे चलते हैं भैया, अगली पॉइंट के लिए हल किया जाए तो कॉस बी बराबर होता है आधार बटा के कट। कॉस ए, कॉस बराबर होता है आधार बटा के कट। तो देखते हैं भैया, कोण ए हो गया है। अब कोण क्या हो गया भैया, कोण ए। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब लंब हो जाएगी। कोण से लगने वाली भुजा क्या हो जाएगी भैया, आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। तो यहाँ से जो 10 सेंटीमीटर आएगा वो आधार हो जाएगा, और कड़ कितना हो जाएगा, 26। यहाँ से निकल के आएगा कॉस ए का मान 10/26। कितना आएगा भैया, 10/26। कितना जाएगा, 10/26। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। कह रहा है कि कोण एबीसी में कोण बी समकोण का है। तो कोण बी हमने क्या बना लिया, समकोण बना लिया, और इस तरीके से हमने बना लिया, तो हो गया भैया ए बी सी। कह रहा है कि कोण बी जो समकोण है, तो कह रहा है कि ए बी और बी सी का मान 1-1 सेंटीमीटर। कह रहा है कि ए बी और बी सी का मान 1 सेमी है। और कह रहा है ए सी का मान अंडर रूट 2 सेमी है। कह रहा है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का, और टेन सी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, यह लंब बटा के कड़, और टेन बराबर होता है लंब बटा के आधार। क्या होता है यह, लंब बटा के आधार। तो आगे हल करते हैं। तो साइन ए, अब देखो यार, यहाँ कोण क्या हो गया, कोण ए हो गया, तो कोण ए को बना लेते हैं।
जब कोण ए को बनाएंगे तो उसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी भैया, लंब, और उससे लगने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो लंब का मान हो गया 1 और कड़ का मान कितना भैया, √2। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कड़ होती है। तो यहाँ से निकल के आया साइन ए बराबर 1/√2। कितना आया भैया, 1/√2। फिर यहाँ से निकालते हैं भैया tan c का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, tan c का। तो tan c कह रहा है कि लंब बटा के आधार। अब हमारे पास यह हो गया क्या, यह हो गया हमारे पास कोण। तो कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और लगने वाली भुजा क्या होती है भैया, आधार। क्या होती है, आधार। जैसे ही कोण बदलेगा वैसे ही लंब और आधार का मान बदल जाएगा भाई, इस बात को याद रखिए। तो लंब का मान हो जाएगा 1 और आधार का मान कितना हो जाएगा, 1। तो tan c का मान कितना आ जाएगा भैया, tan c बराबर 1। तो यहाँ से मान निकल के आएगा tan c बराबर 1। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन के लिए। तो पांचवा क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भैया, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों समकोण है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों समकोण है। तो बनाते हैं भैया कोण पी क्यू आर। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों कितनी डिग्री का भैया, समकोण यानी 90 डिग्री का है। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जो पी क्यू का मान है वो कितना है, 4 सेमी है। कितना है भैया, 4 सेमी। और कह रहा है कि क्यू आर का मान 3 सेमी है। कितना है, 3 सेमी। और पी आर का मान है, यानी पी आर का मान कितना भैया, 5। पी आर को मिटा लेते हैं। तो पी आर का मान कितना भैया, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ से पी आर का मान आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कह रहा है फिर कि कॉस पी का मान निकालिए। किसका मान निकालिए भैया, कॉस। फिर कह रहा है कि tan पी का मान निकालिए। और अगला कह रहा है कि कॉस आर का मान निकालिए भैया। चलते हैं अगले, चलते हैं, ये हल करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो कॉस होता है वह किसके बराबर होता है भैया, आधार बटा के कड़ के बराबर। और जो tan होता है वह लंब बटा आधार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, लंब बटा के आधार। और जो कास होता है वह आधार बटा के क्या होता है भैया, कड़ होता है। चलिए आगे चलिए। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो कह रहा है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कोण पी के लिए, किसके लिए, यह कोण पी। तो यह कोण पी हो गया। तो कोण पी के लिए जो लंब का मान है वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कड़ होती है। तो यहाँ से निकल के आएगा कॉस पी बराबर, तो लंब लंब हो गया। तो कोण से लगने वाली भुजा क्या होती है, आधार। यह किसका मान हो जाएगा, यह आधार का मान हो जाएगा। तो आधार का मान हो जाएगा 4 और कड़ का मान कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ से निकल के आएगा कॉस पी बराबर, किसके बराबर भैया, कॉस पी बराबर 4/5। कितना आ जाएगा भैया, 4/5। चलते हैं भैया tan पी। अब कोण भैया सेम है, तो यह हो गया लंब। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। लंब का मान हो जाएगा 3 और हर का मान कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से निकल के आएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा tan पी का मान कितना, 3/4। आगे निकालते हैं भैया cos r का मान। किसका मान निकालते हैं, cos r। किसका निकालते हैं भैया, cos r का। तो cos r का मान आधार बटा के कड़ होता है। क्या होता है भैया, आधार बटा के कड़। तो अब कोण r है, कौन है भैया, कोण r। जैसे ही कोण r होगा तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, लंब। और कोण से लगने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो कह रहा है आधार बटा के कड़। तो आधार का मान कितना है, 3 और कड़ का मान कितना है भैया, 5। तो यहाँ से आ जाएगा cos r बराबर 3/5। कितना आ जाएगा भैया, 3/5। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन में, चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 7 से 12 में 3 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक दिया है। सॉरी, गलती से दिया लिखा गया है, दिया है। क्या है भैया, दिया है। क्या है, दिया है। अन्य दो अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो यह क्वेश्चन में साइन ए का मान दिया। किसका मान दिया, ये साइन ए का। तो साइन ए बराबर हो गया 1/11। कितना हो गया, 1/11।
तो हम जानते हैं कि साइन में जो ऊपर होता है वो लंब और जो नीचे होता है भैया वो। तो अन्य दो का निकालना है तो हमें निकालना है भैया कॉस ए का मान। कॉस ए का मान आधार और कड़ से मिलके बना होता है। और यहाँ से निकालेंगे यदि टेन ए का मान, तो टेन ए का मान लंब और आधार से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब है कि अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें कड़ का मान निकालना ही होगा। तो हमने बना लिया भैया एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है भैया, ए बी सी, जो कि ए बी सी से शुरू होता है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा लंब होती है तो एक, और कड़ का मान हो गया 11। तो हम पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, किससे चलेंगे भैया? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे चलेंगे भैया? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कड़ का मान कितना दिया भैया? 11। तो 11 का स्क्वायर कर लेंगे। लंब का मान दिया है तो एक, तो एक का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस आधार का मान नहीं दिया तो आधार का स्क्वायर कर लेंगे। तो 11 ग्रह्यम 121 बराबर एक, प्लस हो जाएगा आधार स्क्वायर। 121 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120 बराबर आधार का स्क्वायर। यदि आधार को निकालना होगा तो अंडर रूट कितना हो जाएगा भैया? 120। तो आधार का मान कितना आ गया? अंडर रूट 120। कितना आ गया भैया? अंडर रूट 120। अब निकालते हैं भैया कॉस ए का मान। किसका मान निकालते हैं? कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर आधार का मान अंडर रूट 120, कड़ का मान कितना? 11। यहाँ से निकला भैया कॉस ए का मान अंडर रूट 120 बटा के 11। आगे चलते हैं भैया, देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमें निकालना है टेन ए का मान। तो टेन ए का मान कहता है लंब बटा के आधार। तो लंब का मान कितना है ए के लिए? एक, और आधार का मान कितना? अंडर रूट 120। यहाँ से निकला भैया टेन ए का मान। किसका मान? टेन ए का मान यहाँ से निकला भैया टेन ए का मान एक बटा के अंडर रूट 120। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है भैया कॉस बी बराबर 12/13। क्या कहता है भैया? कॉस बी बराबर 12/13 है। तो यहाँ से हो जाएगा भैया कॉस बी बराबर 12/13। तो हमने पढ़ा था कि अन्य दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालिए। तो यहाँ से मान निकालना होगा भैया साइन बी का। इसका मान निकालना होगा साइन बी, और यहाँ से निकालना होगा भैया टेन बी का मान। चलिए देखते हैं। और हमारे पास हो गया भैया कॉस। तो हम जानते हैं कॉस क्या होता है भैया? कॉस होता है आधार बटा के कड़। क्या होता है भैया? आधार बटा के कड़ होता है। क्या होता है? आधार बटा के। तो एक बनाएंगे भैया समकोण त्रिभुज, जो कि होगा ए बी सी। क्या होगा भैया? जो कि होगा ए बी सी। अब कड़ जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कड़ हो गया। और आधार का मान कितना दिया भैया? कोण बी के लिए आधार का मान हो जाएगा 12। तो हमें किसका मान निकालना होगा भैया? लंब का। और हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कड़ स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो कड़ का स्क्वायर कर देंगे 13 का स्क्वायर। लंब का मान निकालना, आधार का मान दिया भैया 12 का। 13 13 में 169 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 12 बढ़िया में 124। भाई देखो प्लस है, बराबर को साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 169 माइनस 144 बराबर लंब का स्क्वायर। घटा दोगे तो 25 आ जाएगा। 25 बराबर लंब स्क्वायर। लंब का मान कितना आ जाएगा ये? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये? लंब का मान आ जाएगा 5। तो यहाँ से हम जानते हैं कि जो साइन होता है वो किसके बराबर होता है भैया? लंब बटा कड़ के बराबर होता है। और जो टेन होता है वो लंब बटा किसके बराबर होता है? आधार के बराबर होता है। तो यहाँ से निकालेंगे भैया साइन बी का मान। किसका मान निकालेंगे? साइन बी का मान। तो साइन बी का मान लंब बटा के कड़ होता है। तो लंब का हमने मान निकाला 5, और कड़ का मान कितना दिया था भैया? 13। तो जो साइन बी का मान प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ है? 5/13। आगे हमें निकालने है भैया टेन बी का मान। तो टेन बी बराबर लंब का मान कितना हो गया? 5, आधार का मान कितना था भैया? 12। तो यहाँ से टेन बी का जो मान निकल के आया है, किसका मान निकल के आया? टेन बी का जो मान निकल के आया है वो आया 5/12। कितना है भैया? 5/12। आगे चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर 2/,
कितना कह रहा है भैया, cos थीटा बराबर 2/5। तो इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो अन्य में आ जाएगा भैया sin थीटा, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो और निकालने cos हो ही गया भैया, tan निकालना है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा के आधार। क्या हो जाएगा भैया, लंब बटा के आधार। तो cos तो यहाँ से हम बना लेंगे इसके लिए कोण, समझ लेंगे, इसके एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें होगा आधार और कर्ण। क्या होगा भैया, आधार और कर्ण। तो यहाँ से आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान तो हम यहाँ से यह थीटा हो जाएगा, यह 90 हो जाएगा और यह हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, हमारा त्रिभुज हो जाएगा भैया ए बी सी, बी के लिए कोण थीटा भैया। तो यहाँ से निकलेगा जो थीटा के साथ लगने वाली भुजा होती है वो आधार होता है, तो 2, तो ये हो जाएगा भैया कर्ण। और हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है भैया, लंब स्क्वायर प्लस आधार। तो कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, हमें लंब का मान निकालना है तो आधार का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 25 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 2 दूना के 4, प्लस में बराबर को साइड लेके जाएंगे तो कर जाएंगे भैया माइनस में। तो 25 माइनस 4 बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब का मान कितना आ जाएगा भैया, अंडर रूट 21। कितना आ जाएगा भैया, लंब का मान अंडर रूट 21। तो यहाँ से निकलेगा भैया इसका मान साइन थीटा का, तो साइन थीटा का जो मान निकलेगा, लंब का मान कितना आया भैया, अंडर रूट 21 आया। कितना आया भैया, अंडर रूट 21 बटा के कर्ण का मान कितना भैया, 5। तो यहाँ से निकल रहा है किसका मान, यहाँ से निकल रहा है साइन थीटा बराबर अंडर रूट 21 बटा के 5। और देखा जाता है भैया, और देखें तो tan थीटा का मान होता है भैया लंब बटा के आधार, तो लंब का मान है अंडर रूट 21 और आधार का मान कितना भैया, यहाँ से tan थीटा का मान निकल के आ रहा है अंडर रूट 21 बटा के 2। कितना था भैया, अंडर रूट 21 बटा के 2। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। किसके लिए भैया, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि साइन, कह रहा है कि साइन, कह रहा है कि साइन ए का जो मान है वो कितना भैया, 3/4। कितना आ गया, 3/4। अब एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं जिसमें साइन ए का मान दिया 3/4। तो हम जानते हैं कि जो साइन होता है वो लंब बटा के क्या होता है भैया, लंब बटा के होता है कर्ण। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। यानी हम इसे ए मान लेते हैं, यह बी हो जाएगा और यह सी। तो ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी लंब का मान यह हो जाएगा। और कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो यह हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना होगा भैया आधार का मान। साइन दे दिया तो हमें और किसके मान निकालने हैं भैया, और हमें निकालने हैं कॉस ए का मान और tan ए का मान। तो हम जानते हैं कि कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा के कर्ण। क्या होता है भैया, आधार बटा के कर्ण। और tan बराबर होता है भैया लंब बटा के आधार। क्या होता है भैया, लंब बटा के आधार। तो हम यहाँ से निकालेंगे भैया कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान दिया 4 का स्क्वायर कर लेंगे बराबर लंब का मान दिया है तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस आधार का मान नहीं दिया तो आधार का। 4 चौका 16 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा भैया आधार का स्क्वायर, हाई देगा प्लस 9 16 हुआ, तो 16 में से 9 घटा, 16 में 16 ये बराबर प्लस 1 बराबर कैसे लिखेंगे, माइनस 9। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 7 और ए का मान कितना आ जाएगा भैया, अंडर रूट 7। कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7। तो यहाँ से आ गया भैया आधार का मान अंडर रूट 7 आ गया। अब हमें निकालना है कॉस ए का मान। किसका मान निकालना भैया, कॉस ए का मान। तो ये करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा भैया कॉस ए बराबर आधार का मान आया है अंडर रूट 7 और कर्ण का मान कितना भैया 4। तो यहाँ से हो जाएगा भैया कॉस ए का मान अंडर रूट 7 बटा के 4। और आगे देखें tan ए बराबर किसके बराबर भैया, tan ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के आधार। लंब का मान कितना भैया, कोण के सामने वाले भुजा 3, तो 3 और आधार का मान कितना भैया, अंडर रूट 7। तो यहाँ से आ जाएगा भैया tan ए का मान 3 बटा के अंडर रूट 7। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि tan सी बराबर 1/3। कह रहा है कि tan सी बराबर, कह रहा है कि tan सी बराबर 1/3। ठीक है, तो हम जानते हैं tan सी में क्या होता है भैया, एक होता है लंब और नीचे होता है भैया
आधार। तो यहाँ से हमें निकालना कर दिया कड़ स्क्वायर का मान, क्योंकि हमें दो त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, दोनों में कड़ होते हैं। जैसे हमने कहा साइन सी का मान निकालना, तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा के कड़, क्या होता है, यह लंब बटा के कड़। और हमें निकालने होते हैं कॉस सी, कॉस सी में चाहिए भैया आधार बटा के कड़, क्या चाहिए, आधार बटा के कड़। तो हमने देखा भैया आधार बटा के कड़। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ से निकालेंगे कड़ का मान। तो हम जानते हैं कि कड़ स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, होता है कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें कड़ स्क्वायर का मान निकालना है, तो लंब का मान कितना भैया, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार का मान कितना भैया 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा भैया कड़ स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ से 3 तरीका कितना आ जाएगा भैया, तो कड़ स्क्वायर बराबर 10 हो जाएगा। तो कड़ का मान आ जाएगा भैया अंडर रूट 10। कड़ का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, अंडर रूट 10। ठीक है, अंडर रूट 10। चलते हैं आगे। आगे हमें निकालना है साइन सी का मान। हमारे पास कड़ का मान हो चुका है, तो किसका मान निकालेंगे भैया, साइन सी का। तो साइन सी बराबर लंब का मान है 1 और कड़ का मान है अंडर रूट 10। तो यहाँ से साइन सी का मान निकल के आएगा 1 बटा के अंडर रूट 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। हमें निकालना है कॉस सी का मान। किसका मान निकालना है, कॉस सी। तो कॉस सी में आधार है ये 3 और कड़ है अंडर रूट 10। तो कॉस सी का मान कितना निकल के आ जाएगा, कॉस सी का मान निकल के आ जाएगा 3 बटा के अंडर रूट 10। चलते हैं अभी अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि टेन फाई, क्या कह रहा है भैया, कह रहा है कि टेन, कह रहा है टेन फाई इक्वल टू 40 बटा के कितना कह रहा है ये, 40 बटा के 9। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकालना है, किसका मान निकालना है मालूम है, यहाँ से हमें निकालना है टेन हो गया, यहाँ से निकालेंगे ये साइन, साइन फाई का मान निकालेंगे। तो साइन का बराबर होता है लंब बटा के कड़, क्या होता है ये, लंब बटा के कड़। और यहाँ से निकालेंगे कॉस फाई, कॉस फाई का मान। तो कॉस फाई बराबर होता है भैया आधार बटा के कड़, क्या होता है, आधार बटा के। चलते हैं आगे भैया। तो हमारे पास टेन, हम जानते हैं टेन में होता है लंब और क्या होता है भैया आधा। तो यहाँ से हम मान निकालेंगे कड़ का। किसका मान निकालेंगे, कड़ का। तो कड़ स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस में से लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है भैया, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ स्क्वायर को कड़ स्क्वायर रहने देते हैं, लंब इसका स्क्वायर कर देते हैं 40, 40 का स्क्वायर प्लस 9, तो 9 का स्क्वायर कर रहे हैं। तो कड़ स्क्वायर बराबर 40 को हो जाए भैया 1600 प्लस 9 का कितना हो जाए भैया 81। तो कड़ स्क्वायर बराबर निकल के यहाँ 1681, और 1681 जो होता है वो 41 का वर्ग होता है। तो कड़ का मान कितना निकल के आ जाए 41। तो यहाँ से हल करेंगे भैया, यहाँ से हल करेंगे साइन फाई इक्वल टू लंब बटा के कड़, लंब का मान है 40 और कड़ का मान है भैया 41। साइन फाई का मान आ जाए 40 बटा के 41। ठीक, आगे चलते हैं। कॉस फाई बराबर आधार बटा के कड़, आधार का मान है भैया 9 और कड़ का मान कितना है 41। यहाँ से कॉस फाई के भी मान निकल के आ गया 9 बटा के 41। कितना आ गया 9 बटा के 41। चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा के अंडर रूट 3, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से दिया है भैया, किसका मान दिया है, साइन, किसका मान दिया है भैया, साइन, साइन थीटा बराबर 1/√2। तो हम जानते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है भैया, लंब बटा के कड़, यानी लंब का मान दिया और किसका मान दिया है, कड़ का मान। तो यहाँ से निकालेंगे आधार का मान, किसका मान निकालेंगे, आधार। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, सॉरी गलती हो गई थोड़ी सा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर भैया, आधार का स्क्वायर। तो हमने रखा भैया कड़, कड़ का मान है अंडर रूट 3, अंडर रूट 2 है भैया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे।
लंब का मान है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कितना जाएगा आधा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस आधार का स्क्वायर। 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 1। तो आधार का मान कितना आ जाएगा भैया 1। आधार का मान आएगा 1। अब यहाँ से हमें शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो हमारे पास साइन हो गया है। तो यहाँ से निकालेंगे भैया कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा का मान और कॉट थीटा का मान। ये अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए भैया सबसे पहले इन सभी के फार्मूला लिख लेते हैं। तो कॉस होता है आधार बटा के कड़, कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा के कड़। और टेन का होता है भैया लंब बटा के आधार। क्या होता है भैया लंब बटा के आधार। कोसेक का होता है भैया कड़ बटा के लंब, जो कि भैया हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है। तो सेक थीटा का फार्मूला होता है भैया कड़ बटा के आधार। क्या होता है भैया कड़ बटा के आधार। और कॉट का होता है आधार बटा के लंब। क्या होता है भैया आधार बटा के लंब। चलिए आगे हल करते हैं। ठीक, तो आगे हमारे पास दिया भैया लंब का मान दिया, आधार का मान दिया है। कितना आधार का मान आया भैया 1 और कड़ का मान कितना होता है भैया अंडर रूट 2। यहाँ से निकल के आया भैया कॉस थीटा का मान कितना निकल के आया 1 बटा के अंडर रूट 2। कितना निकल के आया भैया 1 बटा के अंडर रूट 2। आगे हल करते हैं भैया लंब। ठीक है आगे हल करते हैं लंब। तो लंब का मान कितना है भैया 1 हमें मालूम है 1 यहाँ से मिल गया लंब का मान। और आधार का मान कितना होता है भैया 1। तो यहाँ से टेन थीटा का मान निकल के कितना आएगा भैया 1। तो टेन थीटा का मान प्राप्त हो गया 1। आगे चलते हैं भैया, आगे हमें निकालने हैं कोसेक। किसका मान निकालना है कोसेक। तो हम जानते हैं कोसेक कड़ ऊपर होता है तो कड़ का मान कितना होता है भैया अंडर रूट 2 और लंब का मान कितना होता है भैया 1। तो यहाँ से कोसेक का मान निकल के आएगा अंडर रूट 2। कितना निकल के आएगा भैया कोसेक थीटा का मान निकल के आएगा अंडर रूट 2। ठीक है भैया आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि सेक थीटा का मान निकालिए। तो सेक थीटा होता है कड़ बटा के आधार। तो कड़ का मान हो गया अंडर रूट 2 और आधार का मान कितना हो गया 1। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा का मान अंडर रूट 2। तो सेक थीटा का मान कितना गया हो गया अंडर रूट 2। आगे चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। तो आखिरी कह रहा है कि आधार बटा के लंब। तो आधार का मान कितना भैया 1 और लंब का मान कितना है 1। तो यहाँ से आ गया भैया कॉट थीटा बराबर 1। कितना आ गया भैया कॉट थीटा बराबर 1। यहाँ से आ जाएगा भैया हमारा कॉट थीटा का मान 1। चलते हैं भैया अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के पास। किसके पास चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 13 के पास। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5। क्या कह रहा है भैया यदि सेक थीटा बराबर अंडर रूट 5 हो तो मान लेते हैं ये 5 बटा के 1 हो जाएगी। ठीक है चलते हैं आगे। ठीक है तो ऊपर हो गया भैया कड़, क्योंकि हम जानते हैं जो सेक थीटा होता है कड़ बटा के क्या होता है भैया आधार के बराबर होता है। ठीक है तो यहाँ से निकालना है लंब। किसका मान निकालना है लंब का मान निकालना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस में कहता है कि कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है भैया लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ का मान हो गया 5। तो अंडर रूट 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे बराबर हो जाएगा लंब का मान निकालना है प्लस आधार का मान कितना दिया भैया 1। 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 5 लंब स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तब 5 में से 1 घटा देगा तो लंब का स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 4। तो लंब स्क्वायर तो लंब का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा भैया 2। कितना आ जाएगा लंब का मान 2। कह रहा है कि शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन बचा है। बचा है भैया साइन थीटा। क्या बचा है भैया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है भैया कॉट थीटा। साइन को हो जाएगा भैया लंब बटा के आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया लंब बटा के आधार। और गलती हो गई सॉरी, साइन थीटा का जो फार्मूला निकल के आएगा वह फार्मूला निकल के आएगा लंब बटा के और क्या बन के आएगा भैया लंब बटा के। और कॉट थीटा का फार्मूला आएगा भैया आधार बटा के कट। और टेन का फार्मूला बनेगा लंब बटा के आधार। क्या बनेगा भैया लंब बटा के आधार।
कोसेक थीटा का फार्मूला बनेगा कर्ण अपान में लंब, और कॉट का फार्मूला बनेगा आधार अपान में क्या हो गया, लंब होता है। इन सभी का फार्मूला ही हो गया। अब इससे क्या आगे भैया मान रख देते हैं सभी का एक एक करके। तो साइन थीटा का जो मान निकल के आएगा लंब, लंब का मान कितना है भैया 2, और कड़ का मान कितना भैया √5। तो साइन थीटा का मान निकल के आएगा भैया 2/√5। कितना है भैया 2/√5। आगे चलते हैं। कॉस थीटा का मान, तो कॉस थीटा का मान आधार, आधार का मान कितना भैया 1, और कड़ का मान कितना भैया √5। तो यहाँ से मान निकल के आया भैया कॉस थीटा का, कॉस थीटा का मान कितना निकल के आया 1/√5। कितना भैया 1/√5। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि लंब बटा के आधार। तो लंब का मान कितना है भैया 2, और आधार का मान कितना हो जाएगा भैया 1। तो हमने यहाँ से देखा गया टेन थीटा का मान कितना आ गया 2/√5। कितना आ गया भैया 2/√5। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसेक थीटा का मान निकालिए। तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण का मान है √5 और लंब का मान है भैया 2। तो यहाँ से कोसेक थीटा का मान जो निकल के आया है, कोसेक थीटा का जो मान निकल के आया हुआ कितना भैया √5/2। अगले अगला अगला और आखिरी देखते हैं। तो कह रहा है कॉट थीटा बराबर आधार बटा के लंब। तो कॉट थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे, तो आधार का मान कितना भैया 1, और लंब का मान कितना भैया 2। तो यहाँ से कॉट थीटा बराबर निकल के आएगा 1/2। कितना निकल के आएगा भैया 1/2। चलिए भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन पे। इस पार्ट का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या भैया क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 मैं आप लोगों को दे देता हूँ, यह होमवर्क के लिए। किसके लिए दे देता हूँ, होमवर्क के लिए। आप लोग घर से करके आएंगे और इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे भैया कमेंट करेंगे। क्या करेंगे भैया कमेंट करेंगे। आज के वीडियो में रहते देते हैं भैया इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या मिलता है भैया नेक्स्ट वीडियो में।